मेरे साथ साथ आप लोग भी पहले लिख लो, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी
क्या साहब, जब तक तुम लोग आ रहे थे हम टाइम बचा लिए, लिखने का हम झंझट कर लिए। एकदम लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, उसके बाद नजर हम बचाएंगे। आराम से लिखिए, गलती नहीं लिखना है, एकदम आराम से लिखिए और सही सही लिखिए। गड़बड़ नहीं करना है। स्पष्ट हो, सबका स्पष्ट दिख रहा है ना, लिखने में दिक्कत है ना। लेजी लम्हे में ना जी रहे हैं, लेजी लम्हे में ना चल रहे हो। अब ठीक है, आप लोग लिख लिए, सब लिख लिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग किसमें चल रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे तरफ मत देखो, हम नहीं मिटाएंगे, वादा करते हैं हम। तो अगला जो एक प्रॉपर्टी आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता चुके हैं, बोलो हाँ या ना। और बता चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम लोगों ने देखा था Q = NE। उस पर हम लोग 10-15 क्वेश्चन भी किए हैं, उस पर हम लोग 10-15 क्वेश्चन भी किए हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा आता है जिसका नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमको सुनना बाबू, हमको सुनना। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी, नाइदर यहां बी लगा लूं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसको हम खत्म कर सकते हैं। ना तो बना था, ना ही नष्ट हुआ है। सुनने मेरी बात को, ना ही वो चीज बनाया जा सकता है, ना ही वो चीज नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ इट कैन बी ओनली ट्रांसफर वन बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस कैसा भी हो।
वो भी बताएंगे किस किस प्रोसेस हम ट्रांसफर करते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे प्रॉपर। तो यहां पर बात आता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहां पर पेच आपके दिमाग में फंस गया होगा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। फंसा कि नहीं फंसा? बोलो। तुम्हारा दिल का बात हम जानते कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ना तो कुछ भी अंदर आएगा, ना ही कुछ भी बाहर जाएगा। अभी इसी सिस्टम में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा दरवाजा लगा देते हैं कंप्लीट, ऐसा कर देते हैं कि एयर तक ना आए, कुछ भी नहीं आए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे बाबू, जिससे कुछ भी नहीं बाहर जाएगा, ना ही कुछ भी अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से कुछ भी बाहर जाएगा, कुछ भी अंदर आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए उसी सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे जिसमें से कुछ भी ना तो बाहर जाएगा, ना ही कुछ भी अंदर आएगा। तो कुछ भी बाहर गया नहीं, कुछ भी अंदर आया नहीं। इसका मतलब है कि जो नेट चार्ज शुरुआत में रहा होगा वही नेट चार्ज फाइनल रहा होगा, क्योंकि बीच में ना तो बना है, ना ही नष्ट हुआ है। बात सही कि झूठ है ना? वेरी गुड। क्या यहां से यहां तक क्लियर हुआ? रखने का जरूरत है नहीं है ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बाबू? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको प्रॉपर्टी ऐसे ही कहा जाता है, नॉनसेंस चीजें हैं, लेकिन आत्मा का शांति के लिए जान लीजिए। यदि किसी सिस्टम का आपको नेट चार्ज फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? नेट चार्ज फाइंड करना। तो क्या करो, सिंपल अलजेब्रिक मेथड लगा के नेट चार्ज फाइंड आउट कर लो। जैसे कि ये एक सिस्टम है, यहाँ पर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, सॉरी कूलम ले लिया, माइक्रो ले लिया। +2 कूलम, यहाँ पर +3 कूलम, यहाँ पर -4 कूलम, यहाँ पर +1 कूलम। यदि हम बोले कि बताओ इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, तो क्या करेंगे? सिंपल अलजेब्रा लगा देंगे। 2 कूलम +3 कूलम -4 कूलम +1 कूलम। और बच्चा में ही आप लोग जोड़े 3 2 5 1 6 -4 2 कूलम। सिंपल अलजेब्रिक मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? आराम से लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक का बात आपका हो गया 12th का। लेकिन आपको लगता है हम आपको नहीं फंसाएंगे? मेरा फर्ज बनता है कि नहीं? तो हम आपको यहां पर आगे किस पर बाबू? स्पेशल पॉइंट्स पर। तो यहां पर हम पहला से आपको बता रहे हैं क्या? चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी मास के बिना पॉसिबल नहीं है। चार्ज होगा तो मास होके ही रहेगा। बात सही है? और तीसरा बात, अगला पॉइंट जो हम क्या बोल रहे हैं वो सुनना। द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल है, ऐसे दिखा देते हैं, चिंता मत करो। मेरा हाथ में एक पार्टिकल है, मान लो इस पर कुछ चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, मान लेते हैं। यदि ये पार्टिकल रेस्ट में है, यदि इसका स्पीड हम बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ने से या घटने से उसके चार्ज पर कोई फर्क पड़ने वाला एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में है कि नहीं है? लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉन कितना भी स्पीड से चलेगा तो उसके चार्ज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? यदि बात समझ में आया है तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? If the speed of the particle, if the speed of the particle increases, यदि किसी पार्टिकल का स्पीड को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, then its specific charge will be, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? तो पहला नंबर का ऑप्शन ये है कि रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा के सेम कर लेते हैं, रिमेन्स से कांस्टेंट और सेम एक ही बात है। रिमेन्स सेम। नंबर बी इंक्रीजेस, नंबर सी डिक्रीजेस। कितने बच्चे कहते हैं रिमेन्स? रेज योर हैंड।
वेरी गुड। अब मेरा बात सुनोगे कि जो बात अभी हम आपको यहां पर बताए हैं, क्या लगता है सिर्फ हम ही तो बताते हैं? सब बताता है, सब बताता है। मेरे तरफ ध्यान से सुनो, जो बात अभी हम आपको यहां पर बताए हैं, द चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये चीज सिर्फ हम ही नहीं बताते हैं, सब बताता है। और ये चीज एंट्रेंस वाले को पता होता है, ये तो सब बताया होगा, सब पढ़ा होगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पर वो चार्ज नहीं पूछ रहा है। If the speed of the particle increases, its specific charge will be, चार्ज नहीं, स्पेसिफिक चार्ज। मामला फंसा गया यहीं पर। और मजे की बात सुनो, पहले में दे दिया है रिमेन से, क्योंकि उसको पता होता है कि तो यही सुन के आया होगा, चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा, स्पीड वैरी करेगा, चार्ज सेम होगा। थर्ड से हमारी स्पीड नंबर 1 में, और घर पे डीजे लगा के खूब नाची। सब आपको सिलेक्शन पक्का है खेल गया ना आपके दिमाग से? खेल गया कि खेल गया? खेल गया। अब पूछोगे तब सब इसका आंसर क्या होगा? बात यह है कि सर इसका आंसर क्या होगा। और जान लो, क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वही सच्चा कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे? हाँ, वही तो बताना है। हम क्वेश्चन इसीलिए किया ताकि तुम हमसे पूछो स्पेसिफिक चार्ज सर होता क्या है, वही तो बता रहे। अब सुनना, अब ये क्वेश्चन लेके ही इसीलिए आए थे ताकि आपके दिमाग में ये बात आए, सर ये स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, कहां गया यहाँ है कि नहीं? तो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना बाबू, स्पेसिफिक, ध्यान देना, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास। एकदम फोकस हो जाओ बोर्ड पे। स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास। ये सबसे बात याद रहेगा, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज। अब सुनना, उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज और मास। इलेक्ट्रिक चार्ज मास में क्या अंतर है, बताते हैं क्या अंतर। सबसे पहला चीज, ये कंजर्व होता है, कंजर्व ऐसे लिख लेते थोड़ा सा, इट रिमेन कंजर्व। लेकिन मास कंजर्व होता है जिसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 1, मास इजंट कंजर्व, तो मतलब सर मास को नष्ट किया जा सकता है? वही तो बता रहे। अरे वाह, ऐसे निकालो दिल से बात, क्योंकि जब बच्चे के बात से दिल से बात निकलता है ना, मजा आता है। तो मेरे दिल से बात निकला है, चलते हैं इस फोटो में। मेरा लड़का बदनिया नाम है, ड्रोन का बदनिया महाराज। सुनो ऐसे बच्चे के दिमाग में ये बात है, सर मास को नष्ट किया जा सकता है। नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से E = mc²। तो वहां मास जो है ना C के साथ इसमें आ जाएगा, एनर्जी में आ जाएगा। तो मास कंजर्व हुआ, मास बदल गया ना, एनर्जी में आया। संतुष्टि मिला आत्मा को, पक्का ना? तो ये जो है ना मास इजंट कंजर्व। क्यों भाई? व्हाई? बिकॉज़ इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इससे किस फार्मूला से? E = mc² से। पहला अंतर तो ये हो गया, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेट चार्ज जीरो हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नंबर 2, मास ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया।
मास ऑलवेज पॉजिटिव। ज्यादा अंग्रेजी पर जाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात कर रहे हैं। और तीसरा बात ध्यान से सुनना, यही तीसरा बात इसका आंसर होगा, इसलिए बोले तीसरा बात को ध्यान से सुनना। चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इतना नोटिंग नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट टू द स्पीड है, इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। बात सही है ना? अभी तुरंत पढ़े हैं, मेरे तरफ देखो, अभी तुरंत पढ़े हैं। सब चार्ज जो होता है ना, क्या होता है? पार्टिकल के स्पीड से क्या रहता है? वो इंडिपेंडेंट रहता है। बात सही है, तुरंत देखे हैं। लेकिन मास के साथ ये खेल नहीं है, मास के साथ ये खेल नहीं है। मास के साथ क्या होगा वो सुनना। नंबर 3, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, ध्यान से देखना, मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ऐसा सिंबल देने का क्या मतलब? मास ऑफ द पार्टिकल ऐसा सिंबल का क्या मतलब? इंक्रीजेज। कब हो? जब d इंक्रीजेज। मेरा बात समझ में आया? ये समझ में आया? d क्या है? स्पीड। d क्या है? स्पीड। यहां पर v है स्पीड, d क्या है? स्पीड। मास के खेल में क्या होता है? जब स्पीड बढ़ता है ना, जब स्पीड बढ़ता है तो उसका मास भी बढ़ जाता है। पूछोगे सर ये कहां लिखा? यस सर। है कि नहीं? बाबू ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जो 11th में पढ़ते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कौन सा मैकेनिक्स बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसलिए देखिए सबसे पहले आप जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीन लॉ आएगा, उसी से लिनियर मोमेंटम का डेरिवेशन आ जाएगा, वहीं से काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। और पूरा का पूरा मैकेनिक्स पर डिपेंड करता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। आ रहा है? लेकिन ये बात न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से नहीं होता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से होता है। और जो पार्टिकल की बात हो रहा है, हमारे और आपके जैसा पार्टिकल का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, प्रोटॉन का बात हो रहा है, न्यूट्रॉन का बात हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का बात हो रहा है। हम लोग लाइट के स्पीड से जा सकते हैं क्या? तुम लोग बताओ, क्या हम लोग लाइट के स्पीड से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक प्रोटॉन जा सकता है, एक न्यूट्रॉन जा सकता है। इसके स्पीड से लाइट के स्पीड के कंपेयर में वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज यदि स्पीड इंक्रीजेज रहेगा ना यार। और ये बात कहां से आता है? क्वांटम मैकेनिक्स से। आप लोगों को सोमवार को जब क्लास लेंगे ना तो थोड़ा सा उसका पढ़ने से विस्तार में बताएंगे। कैसे बताएंगे? विस्तार जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? यही तो खास बात जानना चाहिए। तो ये बात कहां से आता है? क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। ध्यान सुनो, अब यहीं से वो क्वेश्चन को चीरो। कहां गया क्वेश्चन? वहां क्वेश्चन पूछ रहे क्या? If the speed of the particle, if the speed of the particle increases, if the speed of the particle increases, its specific charge will be। एक पूछा है ना, अगर गौर से देखो, यदि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, तो मास ऑफ द पार्टिकल। बात सही कि झूठ? बात सही कि झूठ? यदि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज तो मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। यदि यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीजेज। आया कि डिनोमिनेटर में जब बढ़ता है तो यहाँ घटता है, डिनोमिनेटर में यदि घटता है तो इधर बढ़ता है। क्वेश्चन माना कि नहीं बना? आपको क्या लगता है? मामूली क्वेश्चन था, ऐसे उठा के डाल दिए थे हम। इस क्वेश्चन को जानने के लिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। नीट वाले सावधान, अभी को पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर सी हो गया। इसका आंसर सी हो गया। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? पक्का? और